हेलो, मैं हूं कुशागर सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। अब भैया, आप जब भी ट्रेन से जाते होंगे तो आपने बहुत बार कई सारे बोर्ड्स देखे होंगे और आपके मन में डाउट ज़रूर से आता होगा कि इन बोर्ड्स का आखिर मतलब क्या होता है। तो आज हम रेलवे में जितने भी साइंस होते हैं या फिर बोर्ड्स लगे होते हैं जो कि लोको पायलट को कुछ ना कुछ संदेश देते हैं, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि आखिर उनका मतलब क्या होता है। विस्तार से 1 बाय 1 करके हम सबको समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रैफिक बोर्ड के बारे में समझेंगे। तो भैया, इसमें सबसे पहले आप समझेंगे एडमिरल वार्निंग बोर्ड के बारे में। अब यहाँ पर जो आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इसे हम वार्निंग बोर्ड कहते हैं या फिर आप एडमिरल वार्निंग बोर्ड भी कह सकते हैं। तो अब जो आपने मेरा सिग्नल वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, पूरी सीरीज मैंने बनाई है, उससे आपको और अच्छे से समझेगा। तो जहां पर भी सिंगल डिस्टेंस सिग्नल लगे रहते हैं, सिंगल डिस्टेंस का मतलब हो गया कि वहां पर एक ही डिस्टेंस सिग्नल है और उसके बाद होम सिग्नल आ जाता है। तो जो डिस्टेंस सिग्नल होगा उससे लगभग 400 मीटर दूरी पर एक वार्निंग बोर्ड लगाया जाता है लोको पायलट को ये बताने के लिए कि आगे डिस्टेंस सिग्नल आने वाला है, जिसमें कि आपको रोकना तो नहीं है, लेकिन उससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगले स्टेशन में आपको रोकना है या फिर नहीं रोकना है। अब ये जो वार्निंग बोर्ड है, ये सिंगल लाइन में तो कई सारे लगे हैं, लेकिन डबल लाइन में जहां पर भी ट्रेन की स्पीड 110 के ऊपर है तो वहां पर डबल डिस्टेंस सिग्नल लगे रहते हैं। अब भैया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं समझे हैं तो फिर आप जाके पहले सिग्नल का वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि पहले डिस्टेंस सिग्नल आता है, फिर इनर डिस्टेंस सिग्नल आता है, उसके बाद होम सिग्नल रहता है, जिससे कि लोको पायलट समझ जाता है कि आगे रोकना है या नहीं रोकना है। जहां पर सिंगल डिस्टेंस सिग्नल है तो वहां पर थोड़ा दूरी कम रहती है होम सिग्नल से, इसलिए एक वार्निंग बोर्ड भी एक्स्ट्रा से दे दिया जाता है लोको पायलट को ये चीज बताने के लिए कि आगे डिस्टेंस सिग्नल है। इसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे दूसरे बोर्ड के बारे में। इसे हम कहते हैं वीटीओ, मतलब कि विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। अब एक येलो बोर्ड में काली रंग की पट्टी बनी रहती है, जैसा कि आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे। तो हर स्टेशन में जो स्टेशन मास्टर का केबिन रहता है, तो केबिन से दोनों साइड में 180 मीटर दूर में एक वीटीओ लगाया जाता है। अब ये जो वीटीओ होता है, तो उससे ये चीज क्लैरिफाई हो जाती है कि वहां पर फॉग है या नहीं। अब अगर स्टेशन मास्टर वीटीओ को देख पा रहा है दोनों साइड के एकदम अच्छे से, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर फॉग नहीं है। लेकिन अगर ये छुप जाते हैं और स्टेशन मास्टर अगर इन्हें देख नहीं पाता है, तो इसका मतलब ये है कि उस सेक्शन में बहुत सारा फॉग है और फॉग की वजह से ट्रेन की स्पीड धीरे करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसी की तरह एक और इसके भाई को समझेंगे, जिसे हम कहते हैं फॉग सिग्नल पोस्ट। अब वीडियो में क्या रहता था कि येलो प्लेट में ब्लैक स्ट्रिप लगे रहते थे और वहीं फॉग सिग्नल पोस्ट में व्हाइट प्लेट पे ब्लैक पट्टियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसे देखकर कि ये फॉग सिग्नल पोस्ट है। अब ये लगाते कहाँ हैं? तो जो भी होम सिग्नल रहता है उसके लगभग 270 मीटर पहले एक फॉग सिग्नल पोस्ट लगाया जाता है। तो ये जो फॉग सिग्नल पोस्ट है, जब भी कोहरा रहेगा उस टाइम पर लोको पायलट को ये वार्निंग दे देगा कि आगे होम सिग्नल आने वाला है। और जब बहुत ज्यादा फॉग रहता है तो उस टाइम पर वहां पर एक आदमी भी बैठा रहता है, जो कि एक के बाद एक 2 फटाके लगाता है। फटाके का मतलब हो गया डेटोनेटर सिग्नल। इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही वो 2 फटाके फटते हैं तो लोको पायलट ये समझ जाता है कि आगे होम सिग्नल आने वाला है। अब इसके बाद हम समझेंगे BSLV और साथ ही साथ SLV बोर्ड के बारे में। अब जो BSLV बोर्ड रहता है उसका मतलब है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड, और जो SLV रहता है उसका मतलब होता है शंटिंग लिमिट बोर्ड। अब BSLV और SLV दोनों रहते तो एक तरीके के ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। अब जो BSLV है ये लगाया जाता है जहाँ पर डबल लाइंस होती है और SLV को लगाया जाता है जहाँ सिंगल लाइन होती है। अब सबसे पहले हम BSLV के बारे में समझेंगे, मतलब कि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। अगर आप ब्लॉक सेक्शन को नहीं जानते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ब्लॉक सेक्शन का मतलब होता है कि पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तक, मतलब कि पिछले स्टेशन का जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल है उससे लेके नेक्स्ट स्टेशन का जो होम सिग्नल है, यहाँ तक के हम ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। अब ये जो ब्लॉक सेक्शन रहता है, यहाँ पर शंटिंग नहीं कराई जा सकती है। तो जितने भी B क्लास स्टेशन होते हैं, मतलब कि जहाँ पर भी शंटिंग हो सकती है, उन स्टेशंस पे लोको पायलट को ये बताने के लिए कि इसके आगे शंटिंग ना करें, ये बोर्ड लगाया जाता है। मतलब कि अब अगर लोको पायलट शंटिंग करेगा तो वो इस बोर्ड के आगे नहीं जाएगा, और अगर इस बोर्ड के आगे जाना भी रहे तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यही दिखाने के लिए कि आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाया जाता है। अब ये बोर्ड लगाया जाता है जहाँ पर डबल लाइन्स होती है, और वहीं अगर हम शंटिंग लिमिट बोर्ड की बात करें तो ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर सिंगल लाइन्स होती है। अब सिंगल लाइन में क्या होता है कि आने वाली गाड़ी और जाने वाली गाड़ी एक ही ट्रैक पर जाती है, जिससे कि वहाँ के जितने भी B क्लास स्टेशन है जहाँ पर भी शंटिंग होती है, तो लोको पायलट को ये बताने के लिए कि आपकी शंटिंग की सीमा यही है, ये बोर्ड को लगाया जाता है। जब भी लोको पायलट SLV देख लेगा तो उसके आगे वो शंटिंग नहीं कर सकता है, और अगर उसे उसके आगे जाना भी रहे तो एक अलग से परमिशन मांगनी पड़ती है स्टेशन मास्टर से। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि ये दोनों भी बोर्ड शंटिंग के लिए रहते हैं, कि इसके आगे आप शंटिंग नहीं कर सकते
सकते हैं। बस BSL भी रहता है डबल लाइंस के लिए और SL भी रहता है सिंगल लाइंस के लिए। इसके बाद जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसे हम कहते हैं D क्लास स्टेशन बोर्ड, और इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड के आगे एक D क्लास स्टेशन है। अब अगर आपको D क्लास स्टेशन नहीं पता है तो फिर आप मेरे टाइप्स ऑफ स्टेशन वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि D क्लास स्टेशन क्या होता है। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि उस स्टेशन में कोई भी सिग्नल ही नहीं होते हैं, लोको पायलट को अपने मन से वहां पर गाड़ी रोकना है और देख के सब जन जब गाड़ियों में चढ़ जाए तो फिर ट्रेन को चला देना है। बाकी वहां पर नॉर्मली कोई सिग्नल नहीं है जिससे कि बाकी गाड़ियां वहां नहीं रुकती है, जैसे वहां पे कोई भी मालगाड़ी नहीं रुकेगी या फिर एक्सप्रेस ट्रेन भी वहां पे नहीं रुकती है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसेंजर होल्ड स्टेशन रहते हैं। इसके बाद जो आप बोर्ड देख रहे हैं जिसमें कि S लिखा है, तो इसका मतलब है कि आगे एक साइडिंग है। अब साइडिंग क्या है? तो भैया अगर कोई पावर प्लांट है या फिर कोई इंडस्ट्री है जो कि मेन लाइन से थोड़ा सा दूर बनी है, तो मेन लाइन से एक नॉर्मल सी पटरी वहां के लिए निकाल देते हैं जिससे कि हम साइडिंग कहते हैं। तो उस इंडस्ट्री या फिर उस पावर प्लांट में जाने के लिए वो ट्रेन वो साइडिंग में चले जाती है। मेनली इसमें सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां ही जाया करती है, और जहां भी साइडिंग रहेगी तो वहां पर ये बोर्ड लगा रहेगा जिसमें S लिखा रहता है। उस लाइन से लगभग 30 मीटर पहले इस बोर्ड को लगाते हैं। इसके बाद आपने बहुत बार ये चीज देखी होगी कि गार्ड के डिब्बे में एक LV निशान लगाया जाता है, या फिर नॉर्मली जब गार्ड का डिब्बा नहीं भी रहता तब भी सबसे लास्ट वाले कोच में LV लगा दिया जाता है। तो LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल। तो ये चीज भी पीछे आने वाली गाड़ियों के लिए रहता है कि उनको पता लग जाए कि यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है और ये उसका लास्ट व्हीकल है। इसके बाद यहाँ पर आपने एक बोर्ड देखा होगा जिसमें कि इंजन स्टॉप लिखा रहता है। तो ये जो बोर्ड लगा रहता है ये भी लगा रहता है D क्लास स्टेशन में। अब D क्लास स्टेशन में कोई सिग्नल तो होता नहीं है जिससे कि लोको पायलट को पता लगे कि कहाँ पर गाड़ियां रोकना है, इसलिए वहां पर एक इंजन स्टॉप बोर्ड लगा रहता है जिससे कि अगर लोको पायलट को वहां ट्रेन रोकना रहे तो फिर वो उस बोर्ड को देख के वहां पर ट्रेन रोक सकता है, जिससे कि कोच की जो पोजीशन है वो बराबर रहे पूरे स्टेशन में। तो यहाँ पर आपने ट्रैफिक बोर्ड्स को समझ लिया होगा। इसके बाद हम इंजीनियरिंग बोर्ड्स को समझेंगे। अब इसमें सबसे पहला आता है कॉशन इंडिकेटर। अब इस बोर्ड में आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ ये नुकीला है और पीछे के साइड इसमें मछली की पूंछ की तरह बना हुआ है। तो जो कॉशन इंडिकेटर बोर्ड रहता है ये इसलिए लगाए जाते हैं कि आगे कुछ ना कुछ काम चल रहा है तो लोको पायलट पहले से ही समझ जाए कि अब ट्रेन की स्पीड को थोड़ा धीरे करना पड़ेगा। अब जहां पर भी काम चलता है वहां से अगर स्ट्रेट ट्रैक रही तो फिर 800 मीटर पहले इस बोर्ड को लगाया जाता है, और अगर वहां पर घाट सेक्शन रहा तो फिर इस बोर्ड को 930 मीटर पहले लगाया जाता है। तो इस बोर्ड को देखने के बाद लोको पायलट अपनी ट्रेन की स्पीड को थोड़ा नियंत्रित कर लेगा, मतलब कि कम कर लेगा। इसके बाद जो दूसरा बोर्ड है उसे हम कहते हैं स्पीड इंडिकेटर। अब भैया कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रैक में डिफेक्ट होता है या फिर कई बार काम चल रहा होता है, तो उस समय पर एक स्पीड इंडिकेटर बोर्ड लगाया जाता है। अब इसमें अगर 10 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया से लोको पायलट को 10 की स्पीड से जाना पड़ेगा आगे। इसके बाद जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसे हम कहते हैं स्टॉप इंडिकेटर। तो स्टॉप इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि इस बोर्ड को देखकर आपको तुरंत गाड़ी को रोक देना है। अब आगे अगर कुछ महत्वपूर्ण काम चल रहा है जिसमें कि ट्रेन आगे जा नहीं सकती या फिर काफी धीरे चलाना है, तो उस टाइम पर स्टॉप इंडिकेटर लगा देते हैं। तो स्टॉप इंडिकेटर देख के सबसे पहले लोको पायलट ट्रेन को रोक देगा। उसके बाद एक आदमी वहां पर आके उस ट्रेन की और लोको पायलट के नाम वगैरह एंट्री करते हैं, और अगर आगे पटरी ठीक रही तो फिर हाथ से सिग्नल देके उस ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद है टर्मिनेटिंग इंडिकेटर। अब टर्मिनेटिंग इंडिकेटर अलग अलग रहते हैं। एक है TP मतलब की टर्मिनेशन फॉर पैसेंजर ट्रेन, और एक है TG मतलब कि टर्मिनेशन फॉर गुड्स ट्रेन। अब ये जो TP या TG है दोनों का मतलब ये चीज है कि इस बोर्ड के आगे आपको स्पीड को बढ़ा लेना है वापस से, मतलब कि जो भी काम वाला सेक्शन था जहां पर भी काम चल रहा है या फिर आपको स्पीड जहां पर भी धीरे करना है, तो उसके बाद जैसी नॉर्मल सेक्शन आता है जहां पर आप नॉर्मल स्पीड में चला सकते हैं, तो उसे दिखाने के लिए कि अब नॉर्मल सेक्शन आ गया है TP या फिर TG बोर्ड लगाया जाता है। अब भैया जो TP बोर्ड रहता है ये पैसेंजर ट्रेन के लिए रहता है या फिर मेल एक्सप्रेस के लिए रहता है, कि जैसे ही पूरी की पूरी मेल एक्सप्रेस इस बोर्ड के आगे निकल जाए तो फिर वो अपनी नॉर्मल स्पीड में आ सकती है। और वहीं जो TG है तो ये गुड्स ट्रेन के लिए रहता है कि जब भी कोई मालगाड़ी इस बोर्ड के पूरे आगे निकल जाए तो फिर वो अपनी नॉर्मल स्पीड में आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर एक ढलान का भी इंडिकेटर रहता है जिसे लगातार उतार संकेतक कहते हैं। अब ये जो बोर्ड रहता है इसमें एक C लिखा है और एक नीचे की तरफ निशान दिया गया है। अब उस तीर का मतलब ये है कि आगे पूरी ढलान है, जिससे कि लोको पायलट ये चीज समझ जाएगा कि आगे ढलान है तो ब्रेक्स को लगातार लगाए रखेगा ताकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा ना हो जाए, और थोड़ा सा कॉशियसली चलेगा कि आगे कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। उसके बाद एक बोर्ड रहता है जिसमें W लिखा रहता है। अब W का मतलब ये रहता है कि विसल, या फिर W की जगह हिंदी में C भी लिखा जाता है। C का मतलब हो गया CT। तो अब भैया जहाँ पर भी गोलाई हो या फिर आगे मान लीजिए टनल हो जहाँ पर लोको पायलट को साफ साफ ना दिख पाए कि आगे क्या है, तो वैसे टाइम पर लोको पायलट को लगातार हॉर्न बजा के चलना पड़ता है। तो उसके लिए ये W बोर्ड लगाया जाता है। और बहुत बार आपने WL वाला बोर्ड भी देखा होगा, या फिर हिंदी में सीफा लिखा रहता है। तो WL का मतलब हो गया विसल लेवल क्रॉसिंग, मतलब
कि आगे एक लेवल क्रॉसिंग आने वाली है जिस वजह से आपको सीटी बजाना है। और वहीं हिंदी में जो सीफा लिखा रहता है उसका मतलब है सीटी फाटक, मतलब कि आगे फाटक आने वाला है जिससे कि आप सीटी बजाइए। अब जो भी लेवल क्रॉसिंग रहती है उससे लगभग 600 मीटर दूर ये बोर्ड को लगाया जाता है। तो यहाँ पर लोको पायलट को रुक रुक कर लंबी सीटी बजाते हुए निकलना है। तो यहाँ पर आपने इंजीनियरिंग बोर्ड के बारे में भी समझ लिया। तो आई होप आज आप क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे बोर्ड्स के बारे में, या फिर जो भी इंडिकेटर लगे रहते हैं पटरियों पर। अगर कुछ डाउट है तो अभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।